हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है ऊनी वस्त्र उद्योग। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे उद्योग के बारे में कवर किए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। क्या है, इससे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, मेंस में भी आते हैं, पीटी में भी आते हैं। कह रहा है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में पहली मिल जो है, पहली ऊनी वस्त्र की मिल कब स्थापित की गई थी? 1876 में। कहाँ पे स्थापित की गई थी? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ। यानी कि आज़ादी के पहले तो स्थापित हो गई थी, लेकिन इसका जो वास्तविक ग्रोथ हुआ वो आज़ादी के बाद ही 1850 में हुआ था। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं अभी के समय में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन है? तो देख लेते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर, पंजाब में अमृतसर और धारीवाल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। उसके बाद राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। ये सब जो जगह है वो ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ब्रिटेन के यूएसए, कनाडा, जर्मनी तथा भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। कौन कौन? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी। ये सब जो है ये भारतीय कालीन के क्या करता है? आयात करता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप का एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार सहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। आगे देखिए है चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक लुप्तप्राय जीव है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है ना, कौन सा जीव है? विलुप्तप्राय जीव है ये, चीरू या तिब्बती एंटीलोप। और इसका शिकार किया जाता है किसके लिए? तो ऊन के लिए। ऊन के लिए इसका शिकार किया जाता है, क्योंकि ये सब बहुत हल्का भी होता है और अत्यधिक गर्म भी होता है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, बिजली के सामान। बिजली के सामान कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं? भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नेक्स्ट देखिए है टेलीफोन उद्योग। टेलीफोन उद्योग में क्या है? बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पे देखिए, बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे है रेशम उद्योग। यहाँ पे देखिए, रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में ही होता है सिर्फ। आगे देखिए है केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर में। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह मेहंदी पाथर और मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ है? यह है रांची और झारखंड में। आगे है रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन है? जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब में है अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेशम उद्योग के जो और प्रमुख केंद्र है, तमिलनाडु में है सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल में है मुर्शिदाबाद, बांकुरा, हावड़ा, 24 परगना। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे गुजरात में है अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार में है भागलपुर, गया, पटना। और कर्नाटक में है बेंगलुरु, मैसूर। उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर। आगे है कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। कौन? कर्नाटक। 41% से ज़्यादा कच्चा रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। यहाँ सहतूती यानी कि मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे रेशमी धागा बनाया जाता है? कर्नाटक में।
नेक्स्ट है रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। और 35%, 41% कर्नाटक रेशम का उत्पादन करता है। आगे भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। टोटल जितना कपड़ा उत्पादन होता है उसमें जितना निर्यात होता है 100 में 3 जो कपड़ा होता है रेशम का, रेशमी वस्त्रों का निर्यात होता है। आगे गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है गैर सहतूती रेशम? असम से, बिहार से और मध्य प्रदेश से। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है 18%। यानी कि भारत जो है चीन के बाद दूसरा रेशम उत्पादक देश है और कितना उत्पादन करता है ये? 18%। नेक्स्ट देखिए चर्म उद्योग के बारे में हम देख रहे हैं। चर्म उद्योग, भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। याद रखिएगा, पूछ देता है पेपर में कि चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो कौन सा शहर है? तो कानपुर। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर जो है ये जूते बनाने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए है भारत में परिवहन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन। भारत का लगभग 63.32 लाख किलोमीटर वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। तो पेपर में कभी कभी पूछ देता है या मेंस के आंसर राइटिंग में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत का जो लगभग कितना प्रतिशत जो है, कितना लाख किलोमीटर जो है सड़क नेटवर्क है, तो 63.32 लाख किलोमीटर जो है सड़क नेटवर्क है, जिसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये भी पेपर में पूछ देता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। कौन? NH-44, जिसका पहले नाम था NH-7। नेक्स्ट देखिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर। यह राजमार्ग श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। कौन कौन दिए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड कहा जाता है। यानी कि जो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 जो है उसी को GT रोड ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए है 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। वहाँ से ही सारे दूरी को मापा जाता है। कहाँ से? नागपुर से, जिसको 0 माइल स्टोन कहा जाता है। और ब्रिटिश के समय से ही इसको यूज में लाया जाता है। आगे है भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे लंबा है NH-44। इसकी लंबाई जो है वो है 3745 किलोमीटर। कहाँ से तक कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है NH-27। इसकी लंबाई है 3507 और कहाँ से कहाँ तक है? ये पोरबंदर से सिलचर तक है। नेक्स्ट है NH-44। इसकी लंबाई है 2807 और इसकी जो
ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई तक है। नेक्स्ट है NH52। NH52 जो है इसकी लंबाई है 2317 और ये है संगरूर से अंकोला तक। नेक्स्ट है NH30। इसका जो है इसकी लंबाई जो है 2040 और कहाँ से कहाँ तक है? सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक। नेक्स्ट है NH6 है, ये 1873 किलोमीटर है और इस कहाँ से कहाँ तक है? जोरहाट से शिलोंग तक। और नेक्स्ट देखिए NH53। NH53 जो है ये 1781, ये हजीरा से पारादीप तक। नेक्स्ट है NH16, ये है 1711 से पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक है। नेक्स्ट है NH66, ये जो है 1622 किलोमीटर है और ये से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है NH19, इसकी लंबाई है 1435 और ये है दिल्ली से कोलकाता तक। नेक्स्ट देखिए आगे है NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है। पूछा जा सकता है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो NH44 में स्थित है। पुराना NH1A भी इसको कहा जाता है। जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। किसके बीच जवाहर सुरंग स्थित है? बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच। आगे देखिए जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। हाल ही में इसको बनाया गया था, कंप्लीट हुआ है यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? चेनानी नासरी सुरंग जो है एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। ये चेनानी नासरी सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। आगे इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2 घंटे कम हो जाएगा। आगे है भारत का सबसे लंबा केबल सेतु। यहाँ देखिए भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ है? गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा NH118 एंड NH548 मतलब लंबाई इसका 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। आगे देखिए है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15। यहाँ पे देखिए पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम है पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली, इतना सारा है। नेक्स्ट देखिए है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। यहाँ देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, फिर पूछा जा सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है, जो भारत 2015 आती है। भारत सरकार की एक बुक आती है जिसको कहते हैं भारत 2015, भारत 2016, मतलब हर साल आती है। ये नाम ही लिखा रहता है उसमें, जिस साल का रहता है उस साल भारत, जैसे 2023 का है तो भारत 2023, भारत 2024, इस तरह से आती है बुक, उसमें ये दिया हुआ था।
नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। करा कि भारतमाला परियोजना, इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कब की? 25 अक्टूबर 2017 को की। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास, उसके बाद अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस का निर्माण का है। नेक्स्ट देखिए सेतु भारतम। सेतु भारतम क्या है? इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB बनाने की है। आगे है चारधाम महामार्ग विकास परियोजना। यहाँ पे देखिए चारधाम महामार्ग विकास परियोजना। यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है। हिट रन का मतलब वो होता है कि अगर गाड़ी चला रहे हैं, किसी को धक्के मार के और भाग गए, हिट एंड रन केस उसी को कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलिटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया। आगे है इसके नेक्स्ट है इसके तहत गंभीर चोट के लिए, यहाँ देखिए, इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। क्या है प्रावधान, इसको याद कर लेना है। मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं और पीटी में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है। काफ़ी कम नहीं है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं। कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राज्य राजमार्ग के बारे में अब हम देख लेंगे। हमने देख लिया राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों की राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,76,818 किलोमीटर है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरल है। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट यह पूछता है कि राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई। यानी कि खुद बनाओ, खुद चलाओ और फिर हस्तांतरित कर दो, किसी को दे दो। तो इसको नाम दिया BOT। आगे है माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। यानी कि माल परिवहन का माल परिवहन जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह माल जो जाता है, उसमें 65% जो है सड़क के थ्रू जाता है। और यात्री जो जाते हैं किसके थ्रू? सड़क के थ्रू ही 80% यात्री यात्रा करते हैं, ये कह रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। जिस गांव में 500 आबादी है उसको 12मासी सड़कों से जोड़ना है, यानी कि 12 माह वो सड़क रनिंग में रहे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए भारत का सड़क जाल। भारत 2023 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1,36,440। कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत है 2। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई है 1,76,818। कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत है 3।
नेक्स्ट है अन्य सड़कें जो है वो है 59,02,539 और इसका जो कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत है वो है 95। कुल जो है वो 62,15,797 और टोटल 100 हो गया। नेक्स्ट नोट में याद रखने की चीज़ होती है, कह रहा है कि भारत 2023 में पिछले वर्ष का ही डाटा दिया गया है, यानी भारत 2023 की जो बुक आती है हर साल भारत सरकार की, उसमें पिछले वर्ष का ही डाटा दिया गया है। कह रहा है कि P 580 मतलब कि पेज 580 पेज का है, लेकिन पेज 1018 में राजमार्गों की सूची में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना दिया हुआ है, 1,40,995 किलोमीटर दिया गया है। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है 31/12/2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,995 किलोमीटर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ये भी पूछा जाता है पेपर में कि दुनिया के सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला कौन सा देश है, तो वो है भारत। नेक्स्ट देखिए है विश्व के देशों में जापान, यहाँ देखिए विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व का सबसे अधिक है, जहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। आगे है सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, यहाँ देखिए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये पूछता है पेपर में, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। आगे है यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। नेक्स्ट देखिए है एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ देखिए एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। नेक्स्ट है भारत में पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोल्विया के नाम था। यहाँ उतरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट देखिए हम मैत्री सेतु के बारे में देख लेते हैं। मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है, जिसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार? मैत्री सेतु को। किस नदी पे है? फेनी नदी पे। और कितना लंबा पुल है? 1.9 किलोमीटर। कहाँ पे है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ यानी चटगांव के बीच ही है। नेक्स्ट देखिए रेल परिवहन के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि रेल परिवहन, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। आगे कह रहा है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाले विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क किस देश का है, तो वो भारत का है। तथा एक चीज़ और है, सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की जो रेल नेटवर्क है ये चौथी है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएसए, चीन और रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि भारतीय रेल में जो अपॉइंटमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। नोट में दिया है बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है, यानी कि रेल घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? बेल्जियम में। कितना है? तो 1 किलोमीटर में 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। 1 किलोमीटर में रेल नेटवर्क होता है। आगे देखिए दिया है, ये बॉक्स वाला देख लेते हैं। करा कि देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें होती है, ये पूछता है पेपर में। करा कि बड़ी लाइनें जो होती है वो
1.676 मीटर की होती है, ये याद रखना है, पूछता है पेपर में। मीटर गेज जो होती है वो 1.00 मीटर की होती है। नैरो गेज जो होती है उसके पटरियों की चौड़ाई जो होती है 0.610 मीटर होती है। यानी कि बड़ी लाइन की पटरियों की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, मीटर गेज की उसके बाद होती है, नैरो गेज की सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखिए है कि उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। यानी कि पूछा जा सकता है पेपर में कि सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग कहाँ है, तो उत्तर अमेरिका में है। ये विश्व का सर्वाधिक है, 40%। आगे दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई के थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर समान राजस्व से अलग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है किस कमेटी की सिफारिश पर रेल वित्त को समान राजस्व से अलग किया गया था, तो एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट की केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। याद रखना है कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया, तो 2017 में इधर हाल ही में रेल बजट को 2017 में जो है केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। आगे है भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को है। हाँ बोलो। नेक्स्ट करा है कि देखिए 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। कब मिला गया? 2017 में। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल की प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी किस पे है? रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया। ये भी याद रखना है, रेलवे को कितने मंडल में? 18 मंडल में। कितने डिवीजन में? 73 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का प्रावधान महाप्रबंधक होता है। प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? महाप्रबंधक होता है। आगे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यहाँ पे देखिए, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस। नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। ये भी पूछता है पेपर में। यह लोकोमोटिव लैस ट्रेन है जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए है भारत के रेल मंडल एवं उसके मुख्यालय। अब हम देखेंगे भारत के रेल मंडल एवं उसके मुख्यालय। रेल मंडल मुख्यालय, तो हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि उत्तरी रेलवे, इसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे की मुख्यालय है नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे की मुख्यालय है चेन्नई। मध्य रेलवे की मुख्यालय है मुंबई CST। दक्षिण पूर्व रेलवे की मुख्यालय है कोलकाता। मुख्यालय पूछता है कभी कभी, याद रखना, कर लीजिएगा इसको। उत्तर पूर्वी सी रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है चर्चगेट मुंबई। नेक्स्ट देखिए है पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। ध्यान रखिएगा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। आगे है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर।
उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है विशाखापत्तनम। तो हमने देख लिए मुख्यालय। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए नोट में दिया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई। 2019 की बात है। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा। जापान की MC मैग्लेव ट्रेन दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। कौन सी है? MC मैग्लेव ट्रेन जापान की है, दुनिया की सबसे तेज चलती है। इस ट्रेन ने 2015 में 603 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। आगे है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। आगे है भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। नेक्स्ट है समूचे रेल मार्ग। यहाँ देखिए समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। आगे है मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 80.20% है। नेक्स्ट है भारत में पहली विद्युत ट्रेन। यहाँ देखिए भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। पूछा जाता है पेपर में भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली, तो बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। नेक्स्ट है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। कब? 1 जून 1930 को। नेक्स्ट है कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से हावड़ा 1 मार्च 1969 को। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाव बाड़मेर खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितरपुर ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई? 1 अगस्त 1994 से। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है कोंकण रेलवे। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। नेक्स्ट है NCERT 12 बुक में दिया हुआ है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार क्या दिया हुआ है। बात कर रहा है कि कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग का सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। आगे देखिए है कि कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में दिया हुआ है। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। कब आई थी कोलकाता मेट्रो रेल अमल में? 1975 में। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। कब हुई कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत? 24 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में।
यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 से शहादरा के बीच चलाई गई। किसके बीच? 25 दिसंबर से 2002 को 30 से शहादरा के बीच चलाई गई। नेक्स्ट है बेंगलुरु मेट्रो रेल। बेंगलुरु मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान में सहयोग किया गया। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास किसके सहयोग से किया गया? जापान के सहयोग से किया गया। मुंबई मेट्रो रेल के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। मुंबई में मोनोरेल, स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर का था, जो शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना की हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 28.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है, जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। नेक्स्ट है जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन के शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। आगे रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। ये याद रखना पूछता है रेल इंजन निर्माण के कारखाने कहाँ हैं, तो चितरंजन, वाराणसी, भोपाल। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन बनाया जाता है, बिहार में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मधेपुरा में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होता है, मढ़ौरा में, जहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। आगे पहिया बनाने का कारखाना छपरा, बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। आगे आत्मनिर्भर भारत की भावना, यहाँ देखिए आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा, गुजरात में है। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आगे है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। ये देखिए 27 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट है अगरतला अखौरा रेल मार्ग। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखिए है यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम इसका ब्लू माउंटेन ट्रेन है। कालका शिमला रेलवे, उपनाम इसका टॉय ट्रेन है। तो देखिए ये पूछा जाता है पेपर में कि किसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्यप्रकाश ने लिखा और सरवन के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। आगे है ये याद रखना कि तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब प्रारंभ किया गया। आगे है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिबोक रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बैराबी है। वर्ष 2023 तक की ये बात है। मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। मणिपुर कब जुड़ा है रेलवे नेटवर्क से? 2021 में। आगे देखिए है महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पे देखिए क्या कहा महात्मा गांधी ने कहा भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो इसको बहुत समझने की चीज़ है और इसको मेंस में ये क्वेश्चन बना देता है UPSC BPSC इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, उसमें हम कवर करेंगे वायु परिवहन को। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।